अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन सईद है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मीज़ान बैंक की डिजिटल ऐप का ओवरव्यू। क्योंकि डिजिटल बैंकिंग जिस तरह हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। आजकल हर चीज़ घर बैठे हुए एक बंदा अपने फ़ोन से और अपने लैपटॉप से सर अंजाम देता है। इसी तरह हर एक बंदे को डिजिटल बैंकिंग के बारे में इल्म होना चाहिए। जैसे कि पूरी दुनिया में डिजिटल बैंकिंग जो है वो एक और एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। अभी पाकिस्तान में उस लेवल तक नहीं पहुंची। फॉर एग्जांपल अगर हम एटीएम मशीन्स की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में सेल्फ डेट एटीएम मशीन मौजूद है जिसके अंदर आप खुद जाके अपनी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह मीज़ान बैंक की ऐप को आप यूज कर सकते हैं। उसको यूज करते हुए आप अपने फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, इवन यहाँ तक कि आप अपने मोबाइल का रिचार्ज भी जो है वो उस एप्लीकेशन से करवा सकते हैं। अपनी एजुकेशन फीस पे कर सकते हैं। अगर आपने कोई ज़कात या सदकात देने हो तो वो भी आप किस तरह पे कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम आपको आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलें सीखते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आपने लिखना है मीज़ान बैंक मोबाइल ऐप। तो सबसे पहले आपने जो है वो इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जी, तो ये इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है। सबसे पहले आपने यूज़र नेम देना है, उसके बाद पासवर्ड देना है। और अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा कहाँ पे? तो सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो आप ये रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए, आपने अपना डेबिट कार्ड नंबर एंटर करना है, एटीएम का पिन नंबर एंटर करना है और अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करना है और अकाउंट नंबर एंटर करना है। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें आपका ईमेल एड्रेस भी रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपका जो पासवर्ड वगैरह आता है या जो रिकवरी पासवर्ड आती है, जो यूज़र नेम आता है, वो आपके ईमेल एड्रेस पे आता है। और मेक श्योर कि आपके पास मोबाइल फ़ोन भी वही हो जो कि इसके अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रखना है। ठीक है, मैंने क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया हुआ है तो मैं डायरेक्ट जाके साइन इन होता हूँ। तो ये देखें, आपसे ये ओटीपी मांग रहा है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब भी आप किसी डिवाइस से फर्स्ट टाइम आप लॉगिन होते हैं तो ये आपसे ओटीपी मांगता है। तो आपने इस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है। जी, तो आप इसने इस तरह मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन में साइन इन हो जाना है। देखिए, ये जो है ये मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन का इंटरफेस है। ठीक है, इसके अंदर आप तमाम फंक्शन जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये नीचे, सबसे जो नीचे है प्रोडक्ट, यहाँ पे आता हूँ। ये प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर तमाम जितनी भी मीज़ान बैंक की प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाती है। इसमें हज एप्लीकेशन आ जाती है, कार इजारा कि अगर आपने कार फाइनेंसिंग करानी है, बाइक इजारा, कंज्यूमरीज, होम लोन आ जाता है, आपने डेबिट कार्ड इशू करवाना है, एसएमएस अलर्ट। और ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपकी लोकेशन आपने उसके अंदर करनी है। और इसके अंदर आ जाता है डिस्काउंट कि क्या क्या मीज़ान जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान वेलकम टू मीज़ान बैंक ऑफ़र। आप किबला डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं और मीज़ान बैंक की ऑफिशियल जो है उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप एफएक्यूज़ भी जो होते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, चलें सबसे पहले हम आ जाते हैं सेटिंग के ऊपर। आप मीज़ान बैंक सेटिंग में क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेटिंग पे क्लिक करें तो ये आपको पहला ऑप्शन देता है जी कि आपने चेंज पासवर्ड करना है। उसके बाद आ जाता है पर्सनलाइजेशन। ठीक है, कि आपने अपना थीम जो है वो किस कलर का रखना है, जो मर्जी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बैलेंस को हाइड करना है और फिंगरप्रिंट लॉगिन वगैरह अगर रखना है तो आप इसको ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, चले उसके बाद आ जाता है जी ये सबसे टॉप पे आपका टाइटल आ जाएगा, जो भी आपका टाइटल है। ठीक है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपकी ब्रांच आ जाएगी। तो ये अगर आपने अकाउंट नंबर शेयर करना है तो ये शेयर अकाउंट नंबर पे जाएं। तो ये आपने अपना जो है वो अकाउंट नंबर किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने स्टेटमेंट वगैरह देखनी है तो व्यू स्टेटमेंट पे आ जाए। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद जो सबसे मेन जो इसका फंक्शन है वो है सेंड मनी, कि आप अपनी अमाउंट को कहाँ कहाँ सेंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने आ जाना है ऐड बेनिफिशियरी में। ठीक है, अब ऐड बेनिफिशियरी के अंदर आपने जो भी बैंक का अकाउंट ऐड करना है उसको आपने पहले बैंक सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जो भी आपने बैंक सेलेक्ट करना है। इस एप्लीकेशन का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे इजी पैसा तक, ये देखें EASY, इजी पैसा, टेलीनॉर बैंक तक अवेलेबल है। उसके बाद जैज़ कैश भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैज़ कैश, ठीक है, बाद उसके बाद यहाँ पे यू पैसा,
यू बैंक भी अवेलेबल है। ठीक है, अब जो भी आपने बैंक ऐड करना है उस बैंक को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ये दो चीज़ें मांग रहे हैं, या तो आप अपना अकाउंट नंबर ऐड कर दें या आप उसका आई बैन नंबर ऐड कर दें। तो आपने क्या करना है, जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ उसमें आप जो है वो आप आई बैन यूज़ कीजिएगा। आई बैन का मतलब तो बेसिकली यही होता है कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, लेकिन अगर आप आई बैन यूज़ करेंगे तो इसमें आपको ब्रांच कोड वगैरह ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक अकाउंट को ऐड करने का। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ईज़ी पैसा का अकाउंट ऐड करता हूँ, ठीक है, ईज़ी पैसा का अकाउंट मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे जी, इसको नेक्स्ट किया, ये देखें, तो ये आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। आपने सिर्फ यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है या आईबैन लिखना है, ये आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि ये बैंक अकाउंट किसका है, ठीक है, और ये इजी पैसा, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, आपने ओके करके इसको बेनिफिशियरी को ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगर हम कोई भी बेनिफिशियरी लें, फॉर एग्जांपल ये मैं बेनिफिशियरी ले लेता हूँ, तो इसके अंदर आ जाता है कि आपने उसको अमाउंट कितनी सेंड करनी है। आपने जितनी भी अमाउंट सेंड करनी है, फॉर एग्जांपल 2000 सेंड करिए, अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें तो ये आपको सारा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब आप पे नाउ पे जाएं, पे नाउ पे जाके आप अपनी डिजायर्ड अमाउंट को पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड के अंदर आ जाता है कि आपका ये डेबिट कार्ड एक्टिव है। ठीक है, आपका ये डेबिट कार्ड एक्टिव है, अगर आपने इस डेबिट कार्ड को डीएक्टिवेट करना है वो आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी ज़कात एंड सदक़ात। अगर आपने डोनेशन किसी को देनी है, अपनी ज़कात किसी को देनी है, तो वो भी ये तमाम चीज़ें जो हैं, अब ये देख लें ये कौन कौन सी हैं। अफजल अफजल मेमोरियल है, अखुवत फाउंडेशन है, आलमगीर वेलफेयर है, उसके बाद चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है, दावत इस्लामी है, दिया पाकिस्तान है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है वो ज़कात के लिए इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। अगर आपने सदक़ात देने हैं तो ये भी तमाम उनका अकाउंट नंबर दिया हुआ है। तो ये एक एप्लीकेशन जो है ये एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बिल एंड टॉप अप्स। बिल एंड टॉप अप्स में आ जाता है कि जितने भी आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। आपने ऐड बिल पे जाना है, ये देखिए सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं, ये ऑल पे आ जाते हैं मोबाइल पैकेजेस। आप मोबाइल का इजी लोड भी कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के पैकेजेस भी करवा सकते हैं। ये तमाम के तमाम इधर अवेलेबल है। उसके बाद आपने यूटिलिटी बिल भी पे कर सकते हैं। आप देखिए अब हमारा जो है वो गैपको है, हम यहाँ पे अगर गैप को सिलेक्ट करें, ये देखें गैप को, अब गैप को सिलेक्ट किया है और आपने अपना 14 डिजिट का आपने यहाँ पे नंबर लिखना है। यहाँ पे नंबर आपने एंटर करके नेक्स्ट दबा देना है, उसके बाद ओके कर देना है, ये आपका मीटर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अब आपको बिल जमा कराने के लिए भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है वो इस पे आएँ, अपना बिल सिलेक्ट करें, आपकी जो अमाउंट है वो आ जाएगी, उसके ऊपर आपने पे क्लिक करके उसे ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी मोबाइल, उसके बाद मोबाइल बंडल्स, उसके बाद आ जाता है इंटरनेट पेमेंट्स, आपने वतीन की करनी है, ईवो की करनी है, नया टेल की करनी है, ये तमाम जितनी भी पेमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट की कोई पेमेंट करनी है आपने, ये तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशन, यहाँ देखिए एफबीआर की पेमेंट है, इनकम टैक्स पे करना है, इवन कि आपने आपका अगर फ़ोन जो है वो बाहर से आया हुआ है तो आपने उसका जो है वो टैक्स पे करना है, वो भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई एजुकेशनल फ़ीस देनी है, देखिए लम्स की है, आईबीए की है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा ये देख लें कितनी सारी फ़ास्ट है, अल्फ़ा है, तो ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस अवेलेबल है जिसके अंदर आप अपनी फ़ीसेस को जो है वो पे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आ जाता है जी रास्ट पेमेंट। रास्ट पेमेंट जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट का एक एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो है वो आपके फ़ोन के ऊपर जो है वो आपकी रास्त आईडी बनती है। इसके अंदर ये देखिए लिखा हुआ है सेंड एंड रिसीव पेमेंट थ्रू योर रजिस्टर्ड मोबाइल। आपने आपने सिंपल करना क्या है, आपने सिंपल करना क्या है कि अपना जो फ़ोन नंबर जो इस मीज़ान बैंक के साथ रजिस्टर्ड है उसको यहाँ रास्त पेमेंट में आके आपने एक्टिवेट कर लेना है। तो जब आप एक्टिवेट करेंगे और रास्त पेमेंट के थ्रू पेमेंट करेंगे तो अगला बंदा जिसके पास भी रास्त पेमेंट होगी किसी और बैंक की हो, ठीक है, आप सिंपली उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, वही उसका एज ए अकाउंट नंबर भी काम करेगा। ठीक है, तो आपने सिंपल उसका मोबाइल नंबर लिखना है, तो आपने पे क्लिक कर देना है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल छुट्टी है, इतवार है या हफ्ता है, तो उसके दौरान अगर पेमेंट जो है वो नॉर्मल पेमेंट डिले हो सकती है।
कुछ घंटे या कुछ हो सकता है एक दिन भी डिले हो जाए, तो रास्ट पेमेंट से सेंड की गई पेमेंट जो है वो कभी भी डिले नहीं होती है। ठीक है, तो ये मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन का ओवरव्यू था के लिए। अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अगर किसी को पैसे भेजने हैं वो भी यहाँ से भेज सकते हैं, बिल पे करना है वो भी कर सकते हैं, अगर आपने डेबिट कार्ड को अपना डीएक्टिवेट करना है वो भी कर सकते हैं, उसके अलावा अपने ज़कात सदक़ात देने हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ये मीज़ान बैंक एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था मीज़ान एप्लीकेशन का, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।